देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। पिताश्री, स्वर्गलोक सुरक्षित कैसे होगा? कुछ उपाय करना ही होगा पिताश्री। कोई उपाय नहीं है नारद। काल के नियम के अनुसार ही हो रहा है ये सब। इससे मुक्ति मिलना संभव नहीं है। जगत पालक ने जगत रक्षा हेतु बहुत बार असुरों का दमन किया है। उनके इस रूप आचरण से कुपित होकर असुर माता दिति ने उन्हें श्राप दिया था। एक दिन वो ब्राह्मण पर प्रहार करने जैसा पाप भी करेंगे। ये उसी का फल है पुत्र। और उनका वो श्राप मैंने नतमस्तक होकर माना था। एक माता अपने पुत्र के दुख में जो श्राप देती है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। शुक्राचार्य ने जो जगत पालक को आघात पहुंचाया, ये उसका फल है। किंतु प्रभु, असुर गुरु का श्राप यदि सच हुआ तो? मुझे उसकी आशंका हो रही है पुत्री। शुक्राचार्य इतनी सरलता से तो शांत नहीं होंगे। वो कोई ना कोई कठोर कदम अवश्य उठाएंगे। और देवादिदेव चिरकाल ही शुक्राचार्य के प्रति अत्यंत कोमल रहे। और असुरकुल भी देवादिदेव को बहुत मानता है। नारायण नारायण। भोलेनाथ महेश्वर को शुक्राचार्य अपनी वाणी में उलझाकर वरदान ले लें, तब तो अनर्थ होगा पिताश्री। पिताश्री, मैं एक बार कैलाश भ्रमण करके आता हूँ। देखकर आता हूँ उस स्थान में ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं। नारायण नारायण नारायण। प्रभु, मैं अब किसी भी अवस्था में आपसे दूर नहीं जाना चाहती, बिल्कुल भी नहीं। काल की गति को कौन रोक पाया है देवी? मुझे आशंका हो रही है कि सामने एक बड़ी विपदा आने वाली है। ये क्या? तुम्हारे नेत्रों की ऐसी दुर्दशा कैसे हुई शुक्राचार्य? किसने ऐसे आघात किया तुम पर? स्वयं जगत पालक नारायण। क्या? हाँ देवादिदेव, इसीलिए आज मैंने आपकी शरण ली है, न्याय की आशा में। नारायण, क्यों? ऐसा कौन सा अपराध किया है तुमने? हे देवादिदेव, मैंने केवल अपना धर्म पालन किया है। मैं तो असुरों का गुरु हूँ। असुर गणों की रक्षा करना ही मेरा कर्तव्य है। लक्ष्मी एवं नारायण ने उन्होंने छल करके समस्त असुरों का एक एक करके निधन किया है। आप तो जानते हैं भोलेनाथ, समुद्र मंथन के समय देवताओं ने हमारे साथ छल किया था। स्वयं नारायण ने भी उस छल में सहयोग दिया था। उसके बाद उन्होंने वामन अवतार धारण करके बलिराज का दमन किया था। छल करके निरंतर हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं देवी लक्ष्मी एवं नारायण। जंभासुर, नरकासुर, समस्त असुरों के राजा को एक एक करके निधन किया। हे महादेव,
क्या असुरों का कोई अधिकार नहीं है? असुरों के क्रोध का मूल कारण तो अमृत वितरण है। उस समय क्या एक भी देवता सुविचार नहीं कर पाए? केवल आपने जब विरोध किया, इसीलिए देवता बाध्य हुए थे दूसरी बार समुद्र मंथन करने पर। सर्वनाश! असुर गुरु तो लगातार भोलेनाथ को प्रभावित करते जा रहे हैं। देखो शुक्राचार्य, कभी कभी जगत पालन हेतु श्री लक्ष्मी एवं नारायण अपनी लीलाएं करने पर बाध्य होते हैं, किंतु सत्य है कि अमृत में देव और असुरों को समान भाग मिलना चाहिए था। यदि ये बात मानते हैं तो हे महादेव, आप न्याय करें, हमें भी अमृत का अधिकार दें। तो मैं शुक्राचार्य, मैं वचन देता हूं, देवासुर की ये लड़ाई चिरकाल के लिए समाप्त हो जाएगी। वो अब संभव नहीं है शुक्राचार्य। अमृत वितरण हो चुका है। तो असुरों के मन का क्रोध शांत होना क्या संभव नहीं है हे भोलेनाथ? संभव है। हम अपनी शक्ति से मृत संजीवनी मंत्र दान कर सकते हैं। तुम प्रस्तुत हो जाओ शुक्राचार्य, हम मंत्र दान करेंगे। मृत संजीवनी मंत्र? तब तो ये मंत्र पढ़ के मृत असुर पुनः जीवित हो जाएंगे। हम कभी भी उनका दमन नहीं कर पाएंगे। ये समाचार अभी प्रभु को देना होगा। नारायण नारायण। प्रभु, माता, सर्वनाश हुआ है पिताश्री। क्या हुआ है पुत्र नारद? असुर गुरु शुक्राचार्य ने महादेव से निंदा की है और उससे प्रभावित होकर भोलेनाथ ने उन्हें मृत संजीवनी मंत्र दान करने का निर्णय लिया है। ये क्या? हाँ पिताश्री। तुम प्रस्तुत हो जाओ शुक्राचार्य, हम मंत्र दान करेंगे। हमें इसी क्षण महादेव को रोकना होगा। ये मंत्र यदि एक बार असुरों को मिल गया तो वो और हिंसक हो जाएंगे। महादेव को रोकना संभव नहीं है देवी। मैं उन्हें पहचानता हूं। वो अपने वचन का पालन करते हैं। मैं जाना चाहती हूँ प्रभु, मुझे अनुमति दें। मैं देवादिदेव महादेव से बात करना चाहती हूँ। उन्हें सच बताना चाहिए। मैं धन्य हुआ देवाधिदेव। इस मंत्र बल से अब असुरगण देवताओं के समान अधिकार प्राप्त करेंगे। किंतु एक बात का स्मरण रखना शुक्राचार्य, केवल धर्म रक्षा हेतु ही ये मंत्र काम आएगा। हे भोलेनाथ, ये बात मैं स्मरण रखूंगा। अब मुझे अनुमति दें। असुर गणों के कल्याण हेतु मेरे बहुत कार्य शेष हैं। कल्याण हो। ये आपने क्या किया? इससे तो हिंसा और बढ़ेगी। हे देवादिदेव, इस मंत्र बल से असुरगण स्वयं को अपराजित समझेंगे, देवताओं को सदा ही तुच्छ समझेंगे। भयभीत ना हो प्रजापति, केवल धर्म रक्षा हेतु ही यह मंत्र काम करेगा।
और असुरगण यदि धर्म के मार्ग पर चले तो उनका विनाश होगा ही क्यों? धर्म की परिभाषा स्थान, काल, परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। असुरगण वो अवसर अपना सकते हैं देवादिदेव। हे महेश्वर, असुर गुरु ने तो मुझे आघात पहुंचाने के लिए ही अस्त्र प्रयोग किया था, किंतु उसका कोई न्याय नहीं हुआ। प्रभु ने तो मेरी रक्षा करने के लिए ही पलटकर प्रहार किया है। ये आपने कैसा न्याय किया पिताश्री? मुझे अभी एक ही भय है देवादिदेव। आघात पहुंचाने के बाद असुर गुरु ने जगत पालक को जो श्राप दिया है उसे सच करने के लिए वो निरंतर प्रयास करते रहेंगे। यदि ऐसा है तब तो यदि सत्य ही ऐसा हुआ तो आज मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, असुर गुरु का कोई अनुचित प्रयोजन मैं पूर्ण होने नहीं दूंगी। जैसे भी हो मैं उन्हें व्यर्थ करके रहूंगी। कौन? असुरी द्वारका का प्रणाम स्वीकार करें गुरुदेव। कल्याण हो। द्वारका, मैं तुम्हारे कार्य से प्रसन्न हुआ हूं। दीर्घ समय से तुमने जिसे सबसे छिपाकर जिसका लालन पालन किया है, उस शंखचूर के अज्ञातवास का समय समाप्त हुआ है। उसका ग्रह दोष भी समाप्त हुआ। अब समय आ गया है अपने गुरु दक्षिणा लेने का। उससे क्या करना चाहते हैं गुरुदेव? मैंने धरती माता के रूप में शंखचूर को हृदय से लगा कर रखा है, समस्त दैत्यों का पालन किया है। उसने मेरी बातों का कभी अनादर नहीं किया, किंतु अज्ञातवास में रहने के कारण उसे इस जगत का विशेष ज्ञान नहीं है गुरुदेव। अब ज्ञात होगा। मैं उसका गुरुदेव हूँ। आज के इसी दिन के लिए मैंने उसे तिल तिल करके पाला है। अस्त्र विद्या में वो नारायण के समान है। ज्ञान में स्वयं ब्रह्मा तुल्य है। धर्म, तेज, बुद्धि, विद्या में स्वयं महादेव के समान है। वो इस जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरुष है। कहाँ है वो? मुझे शंखचूर के पास ले चलो। जो आज्ञा गुरुदेव। चलिए। शंखचूर, देवी, आखिर तुम दुखी क्यों हो? तुमसे कहा तो मैंने कि जो भी हो रहा है काल के नियम के अनुसार हो रहा है। प्रभु, एक देवी इसे धर्म मानकर शांत रहकर उचित समय की प्रतीक्षा कर सकती है, किंतु क्या एक पत्नी वो कर सकती है? पत्नी के भी कुछ धर्म है। मैं तो कभी नहीं मान सकती कि आप और मैं एक दूसरे के विरुद्ध हो जाएंगे। क्या शुक्राचार्य का श्राप इतना प्रबल है?
जिसे आप भी भेद नहीं सकते। क्या करूं बताओ। मैं सही समय पर अपना क्रोध नहीं संभाल पाया। अब इसका फल तो मुझे भोगना ही होगा। क्यों उस समय अपना क्रोध संभाल नहीं पाए प्रभु? जिस नारायण ने अपने वक्ष पर शुक्राचार्य के पिता का पदाघात सहन किया, वो इतने अस्थिर हुए कैसे? तुम्हारे लिए देवी, सब तुम्हारे लिए। महर्षि भृगु ने जब पदाघात किया था तब मुझ पर किया था, किंतु असुरगुरु शुक्राचार्य ने तो तुम्हारी ओर अस्त्र प्रहार किया था। इसे देखकर मैं शांत कैसे रह सकता था? तुम ही बताओ। प्रभु, आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं। देवी, तुम मेरे वक्ष, मेरे हृदय, मेरे संपूर्ण जगत में वास करती हो। ये बात सच है कि मेरे भक्तगण मेरे हृदय में वास करते हैं, किंतु तुम तो मेरी शक्ति हो देवी, और तुम्हारे बिना मेरी हर दिशा शून्य है। और जब असुर गुरु के श्राप से हमारा विच्छेद होगा, तब आप क्या करेंगे? उस समय के विषय में सोचकर स्वयं जगतपति भी कंपित हो रहे हैं देवी। तब मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु, ताकि मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन कर पाऊं और शुक्राचार्य के अनुचित उद्देश्य व्यर्थ कर पाऊं। गुरुदेव प्रणाम। विजयी भव। शंखचूर, मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूं। कहां गुरुदेव? अब मैं तुम्हें त्रिलोक से परिचित कराऊंगा। नारायण को द्वंद्व युद्ध में आवाहन देके महालक्ष्मी को प्राप्त करने का समय आ चुका है। शंखचूर, ये क्या कह रहे हैं गुरुदेव? जगतपति नारायण का युद्ध में आह्वान करेगा शंखचूर? हाँ द्वारका, असुर कुल के सम्मान रक्षा का दायित्व अब शंखचूर को लेना होगा। इतने समय से मैं उसे सामने नहीं लाया, क्योंकि उसकी ग्रह दशा शुभ नहीं थी। अब उसका अंत हुआ है। अब शंखचूर की विजय होगी। किंतु गुरुदेव, कौन से धर्म की रक्षा हेतु मैं जगत पालक का युद्ध में आवाहन करूंगा और महालक्ष्मी को प्राप्त करूंगा? तुम गुरु दक्षिणा दोगे शंखचूर। गुरु दक्षिणा। जिस शुक्राचार्य ने तुम्हें इतने वर्षों में शस्त्र विद्या, राजनीतिक ज्ञान, अस्त्र विद्या में श्रेष्ठ बनाया है, उन्हें गुरु दक्षिणा देने का क्या तुम्हारा धर्म नहीं है शंखचूर? अवश्य ही गुरुदेव, आदेश दीजिए मुझे। बताइए मुझे क्या करना होगा। हे असुर गुरु, उससे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। पुत्र शंखचूर, हम दोनों को कुछ समय के लिए एकांत में रहने दो। जो आज्ञा माता। हे असुर गुरु, एक दिन आपने मेरे हाथों में शंखचूर को लालन पालन के लिए देकर कहा था, ये पुत्र मुझे यश और शक्ति लाकर देगा। आज आप गुरु दक्षिणा की बात कर रहे हैं, किंतु मातृ ऋण चुकाने की बात तो नहीं कर रहे। द्वारका, शंखचूर त्रिलोक प्राप्त करेगा। शंखचूर के साथ रहेगी महालक्ष्मी। तुम्हें कैसे चिंता है? तुम बनोगी त्रिलोक अधिपति की माता।
तो स्वर्ग पर आक्रमण ना करके नारायण के साथ युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं गुरुदेव? द्वारका, तुम भूल रही हो, शंखचूर कोई सामान्य असुर नहीं है। स्वयं नारायण ने उसे पिछले जन्म में वरदान दिया था। उस वरदान के अनुसार इस जन्म में एक बार वैकुंठ हासिल करके रहेगा। और यदि ये सच है तो त्रिलोक प्राप्ति में बाधा कैसी? और वैकुंठ पति को प्राप्त करने का अर्थ है उनकी पत्नी को भी प्राप्त करना। असुर कुल का यही नियम है। महालक्ष्मी को भी प्राप्त करेगा वो। हाँ, तुम्हें कैसी चिंता है? शंखचूर के साथ विराज करेगी देवी महालक्ष्मी। देवी महालक्ष्मी असुर कुल के पक्ष में रहेगी। तुम्हें चिंता कैसी? जाओ जाओ, जाकर शंखचूर को प्रस्तुत करो। उसे साहस देकर कहो कि वो अपराजित हो। ये महाविश्व जिनके तेज से उज्जवल है, वो मेरी रक्षा करें। हे आदि माता, ये प्रदीप आज मैं आपको दान करती हूँ। महालक्ष्मी, तुम्हारा अर्घ मैं ग्रहण करती हूँ। कहो, क्या वरदान चाहती हो? प्रणाम देवी। मैं चाहती हूँ संकट के समय आप अवश्य आएंगी मेरी रक्षा करने के लिए। तथास्तु, निर्भय रहो। स्मरण रहे, तुम स्वयं मेरा ही एक रूप हो। किसी भी परिस्थिति में तुम अपने भीतर मेरा संपूर्ण रूप प्रकाशित कर सकोगी। मैं समझ पा रही हूँ, एक महासर्वनाश आने वाला है, किंतु यदि आप सहायक हो तो मैं वो रोध कर पाऊंगी माता। मैं सर्वदा ही तुम्हारी सहायक हूँ महालक्ष्मी। कल्याण हो। आज तो तुम मुझे बहुत शांत लग रही हो देवी। लगता है तुम्हारे मन की अस्थिरता शांत हो गई है। कहां से होकर आई हो तुम? देवी आदि माता के निकट। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। आवश्यकता होने पर वो मेरी रक्षा करने स्वयं अवतीर्ण होंगी। इसका मतलब है तुम अपने पक्ष से युद्ध करने के लिए तैयार हो रही हो, क्यों है ना? मुझे आपका आशीर्वाद मिला है, आदि शक्ति का आशीर्वाद मिला है। मुझे अब किसका भय है प्रभु? असुर गुरु तो अभी तक कोई समाचार नहीं लाए। एक बार जब महादेव ने मृत संजीवनी मंत्र दे दिया है, तब और विलंब ना करके उसे प्रयोग में लाना होगा। स्वर्ग प्राप्ति की परिकल्पना करनी होगी। देवी, कहाँ गए हैं असुर गुरु? नारायण को जो पराजित करेगा, उन्हें वो धैर्य के साथ तत्पर कर रहे हैं। इस बार स्वर्ग प्राप्ति निश्चित है। किंतु असुर कुल में ऐसा कौन है जो स्वर्ग प्राप्त कर पाए? वही तो मैं समझ नहीं पा रही जरती। मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। मैं स्वयं देखना चाहती हूँ, कौन है वो असुर जो नारायण को पराजित कर सकता है। मैं आपको भी दिखाती हूँ देवी।
असुर शंखचूर? शंखचूर कौन है ये? महाधार्मिक असुर हैं। पाताल लोक के एक आश्रम के वासी हैं। जितने धार्मिक उतने ही युद्ध में कुशल हैं। त्रिदेव के सभी गुण उनमें हैं। शंखचूर, तो यही वो असुर है जो मेरी समस्याओं का समाधान कर पाएगा। और एक बार अगर वो सफल हो तो असुर गुरु शुक्राचार्य के अनुसार शंखचूर बनेगा महालक्ष्मी का स्वामी। लक्ष्मी पाताल लोक में जाएगी और मैं बनूंगी स्वर्ग की श्रेष्ठ देवी, देवी अलक्ष्मी। असुर गुरु आइए, असुर गुरु आइए। हम तो आपकी ही प्रतीक्षा में थे। देवी, परिकल्पना के अनुसार मैंने समस्त आयोजन करके रखे। मेरे श्राप के फलित होने का समय आ चुका है। कल ही शंखचूर स्वर्गलोक पर आक्रमण करेगा और उसे प्राप्त भी उसी के साथ अधिगत करेगा देवी महालक्ष्मी को भी। हे नारायण, ये हम क्या सुन रहे हैं? असुर शंखचूर आकार जगतपति को द्वंद्व युद्ध में आह्वान देगा। ये देवगण कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। हे नारायण। हे जगतपालक, असुर शंखचूर का इतना दुस्साहस कि वो वैकुंठ पर आक्रमण करेगा। आप अनुमति दें हे जगतपालक, हम असुर शंखचूर को अभी बंदी बनाकर लाएंगे। नहीं देवगण, ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा होना तो नियति है। प्रभु, आप तो जानते हैं शंखचूर क्या चाहता है। वो माता को शर्त के रूप में रखना चाहता है। उसके चाहने ना चाहने पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है नारद। यदि द्वंद्व युद्ध होगा तो नियम से होगा। प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने ही तो माता के अपमान पर शुक्राचार्य पर प्रहार किया और आज आप चिंतित क्यों नहीं हैं? असुर शंखचूर का आप विनाश क्यों नहीं कर रहे प्रभु? शांत हो जाओ नारद, और शंखचूर को पहले आने तो दो। यदि वो युद्ध करना चाहे तो मैं उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए बाध्य हूं। माता, आप तो कुछ कहिए। आप प्रभु को समझाइए। देवर्षि, युद्ध ही जब नियति है तो उसे स्वीकार करके तत्पर रहना ही बुद्धिमता का कार्य होगा। महायुद्ध होगा ही। प्रस्तुत रहिए। शंखचूर, स्मरण रहे, तुम श्रेष्ठ वीर हो। तुम ही केवल नारायण को पराजित कर सकते हो। ये धनुष कभी नष्ट नहीं होगा। ये तीर धारक अक्षय है। इसके तीर कभी समाप्त नहीं होंगे। इसलिए आज से
हर युद्ध में यही अस्त्र होगा तुम्हारा प्रधान अस्त्र। जो आज्ञा माता। किंतु ये युद्ध इतना सहज नहीं होगा। असुर गुरु इतनी सरलता से हार नहीं मानेंगे। अब असुरों को हम उचित दंड देना चाहते हैं देवी। देवगण युद्ध के लिए मानसिक रूप से प्रस्तुत हैं। कल प्रत्युष में ही ये क्या? ये तीर कहां से आया? किसने ऐसा दुस्साहस किया? ये तो युद्ध का आह्वान है देवगण। असुर शंखचूर ने मुझे द्वंद्व युद्ध के लिए आवाहन किया है। तो आप भी इसका उत्तर भेजिए प्रभु। गुरु दक्षिणा देने में आ रहा हूं नारायण। प्रस्तुत रहना। हे वैकुंठपति नारायण, असुर शंखचूर आपको द्वंद्व युद्ध में आवाहन कर रहा है। हम वैकुंठ के द्वार क्षेत्र में उपस्थित हैं। यदि आप वीर हैं, यदि आप में साहस है तो बाहर आकर शंखचूर का सामना कीजिए। अनुमति दीजिए हे प्रजापति। शुक्राचार्य का दंभ अभी नष्ट करूंगा मैं। आपसे पहले मैं सामना करूंगा शंखचूर का। किंतु शंखचूर ने तो वैकुंठपति नारायण को द्वंद्व युद्ध में ललकारा है इंद्रदेव। प्रभु, आप जगत पालक हैं। आपको युद्ध में आह्वान करने का अर्थ है इस संपूर्ण सृष्टि को आह्वान देना। पुत्री ने सही कहा है जगत पालक। जाओ देवराज, तुम शंखचूर के साथ द्वंद्व युद्ध में संयुक्त हो। उस दुष्ट शुक्राचार्य को उचित दंड दो। बंदी बना लाओ शंखचूर को। जाओ। जो आज्ञा पिताश्री। आज शंखचूर देखेगा देवराज इंद्र की शक्ति। प्रणाम। हे प्रजापति,
आपने क्यों भेजा इंद्रदेव को? मैं जानता हूं वो शंखचूर से पराजित होंगे। मैं भी जानता हूं, किंतु तब तक बहुत समय व्यतीत हो चुका होगा। हे जगत पालक, शुक्राचार्य चाहते हैं महालक्ष्मी को पाताल में ले जाकर विजय लक्ष्मी के रूप में बंदी करना। उनके उद्देश्य को पूरा होने नहीं दे सकते। देवराज के साथ जब तक युद्ध चलेगा तब तक हम नई रणनीति की रचना करेंगे। शीघ्र ही कुछ सोचिए पिताश्री, हमारे पास और समय नहीं है। मैं किसी भी अवस्था में असुरलोक नहीं जाऊंगी पिताश्री। असुर कुल के छल को हम बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। और यदि प्रभु चाहे, शंखचूर कभी विजयी नहीं होगा। आप लोग निश्चिंत रहिए। कई बार होता है जब हम अपना भविष्य नहीं देख पाते हैं देवी। समय की गति के सामने नतमस्तक होना ही उत्तम है। आप कैसी बात कर रहे हैं? हाँ देवी, इस द्वंद्व युद्ध से कोई मंगल भी तो हो सकता है ना? क्या तुम नहीं मानती? देवराज इंद्र, आप? हाँ, मैं असुर गुरु। नारायण के साथ युद्ध से पहले शंखचूर को मेरे साथ युद्ध करना होगा। क्यों? नारायण भयभीत हो गए? सावधान असुर गुरु, व्यर्थ की वार्ता का कोई अर्थ नहीं है। अपने शिष्य से कहिए कि मेरे साथ युद्ध के लिए तैयार हो जाए। देवराज इंद्र, व्यर्थ ही युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं और गुरुदेव की इच्छा है वैकुंठपति नारायण को युद्ध में पराजित करके मैं महालक्ष्मी को प्राप्त करूं। दुर्मति असुर, तुम्हारा यह स्वप्न कदापि पूर्ण नहीं होगा। मृत्यु के लिए प्रस्तुत रहो।